भारतीय संविधान में राज्यसभा और लोकसभा में नारियों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। अरे सुना है परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगे। कहने वालों मत भूलो गलती आपकी भी हो सकती है, अगले दिन सड़क पे पड़ी बेटी या बहन आपकी भी हो सकती है। अच्छा ये बताइए, आप एक सांस में महिलाओं के प्रति इतना इतना अच्छा बात बोल रही हैं, क्या आज से हमारे देश में होता है, महिलाओं को सम्मान मिलता है? इस दुख से बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो कभी मर्द नहीं हो सकता, वो कभी मर्द नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला का चौंगाई प्रखंड के नचाप में मौजूद हैं और आपको बता दें कि अभी ये जो लड़की है इनका नाम है अर्पिता तिवारी। भारत में कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं के प्रति इतना बढ़िया बढ़िया बात बोल रही है, नारियों के प्रति इतना बढ़िया बढ़िया उदाहरण दे रही हैं कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। आइए डायरेक्ट इनसे हम बात करते हैं और सारी सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं के प्रति और नारियों के प्रति अच्छा शब्द कैसे कैसे बोल रही है और महिलाओं के प्रति इतना इतना अच्छा कैसे बोल रही है, जो कि भारत में कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है। नमस्कार हमारे चैनल में, बोलिए। मेरा नाम अर्पिता तिवारी है, मैं ठोरी पांडेपुर से हूँ। मैं आज नारी सशक्तिकरण पर कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचारी और बेचारी हो, यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब मैं बड़ी हुई, समाज के रिवाजों को जाना पहचाना, तब मैंने अपने सवालों का जवाब खुद में ही पाया। लाचारी नहीं, बेचारी नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही नारी सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो मित्रों, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि बेटियां बेटों के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं? कहिए, क्या है उनके पास कोई जवाब? कहने को तो नारी शक्ति की लंबी जुबान की हर कोई शिकायत करता है, फिर क्यों नहीं कोई एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है? फेसबुक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, फेसबुक। उसी फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99%, जी हाँ 99% दान कर दिया। और हमारे देश में बेटी पैदा होने पर उसके लिए दहेज इकट्ठा करने की चिंता में एक बाप घड़ी तक पहनना छोड़ देता है और हम कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। वाह रे वाह, बड़े अजीब रिवाज हैं हमारे देश के। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों से करवाया जाता है, परंतु आज की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और सरकार और समाज भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं लागू की गई हैं और समाज भी धीरे धीरे महिलाओं के महत्व को समझने लगा है। भारतीय संविधान में राज्यसभा और लोकसभा में नारियों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। अरे सुना है परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी हैं नारियां। साहस के साथ आसमान भेद कर अंतरिक्ष तक जा पहुंची हैं नारियां। अरे आजकल तो वायुयान तक उड़ाने लगी हैं नारियां। और कितने उदाहरण दूं नारियों के साहस के, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी हैं नारियां। अगर कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिलाएं नहीं होती तो हमारे देश का नाम रोशन कौन करता? कहिए, क्या है किसी के पास मेरे सवाल का जवाब? मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ही सीता, मैं ही द्रौपदी हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी हार गए जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्ज़ाम मुझी पर आता है, फिर न जाने क्यों काली अंधेरी रातों में चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, सब सहन अकेले करती हूँ। ना जाने ये कैसा साया है, ना जाने ये कैसी आहट है। फिर उस अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को तार तार कर डाला, फिर उस अंधेरी रात में मुझे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। मदद करो, चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई
और जब होश में आई तो सबकी बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया था। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं। लोग तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, अरे क्या छोटे कपड़े पहने थे। सवालों की इस भूल भुलैया में अच्छाई कहीं खो सी जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ कहने वालों, मत भूलो गलती आपकी भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पे पड़ी बेटी या बहन आपकी भी हो सकती है। इस दुख से बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो कभी मर्द नहीं हो सकता, वो कभी मर्द नहीं हो सकता। बस अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जब नारी में है शक्ति सारी तो क्यों कहते हो उसे बेचारी। आओ हम सब मिलकर यह प्रण ले कि अपनी मर्यादाओं को समझेंगे और नारी का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा ये बताइए, रुकिए, आप एक सांस में महिलाओं के प्रति इतना इतना अच्छा बात बोल रही हैं, क्या ऐसे हमारे देश में होता है, महिलाओं को सम्मान मिलता है? कई क्षेत्रों में आज भी महिलाएं अपने हक से वंचित रह जाती हैं। जैसे में दहेज प्रथा, वो अभी भी लागू है। लोग दहेज के लिए लड़कियों से शादी तोड़ देते हैं, लड़कियों से शादी करने से मना कर देते हैं, और अगर शादी कर भी लेते हैं तो शादी के बाद उन पर अत्याचार करते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि जो जितना आप अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं कि महिलाओं ने ये किया, महिलाओं ने वो किया, महिलाओं ने बहुत सारा काम किया, महिलाओं ने बहुत महान महान कामें की, लेकिन महिलाओं को इज्जत प्रतिष्ठा हमारे देश में क्यों नहीं मिलती?